आज की इस वीडियो में हम अंकों का जादू जो कि कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका है, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यह कार्यपुस्तिका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए तैयार की गई है। यह कार्यपुस्तिका जिसका गणित की किताब जिसको अंकों का जादू कहते हैं, यह कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। इसमें आज हम सबसे पहले पुनरावृत्त के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, स्थानीय मान लिखो। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 521, जिसमें इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे 2 है और सैकड़ा के स्थान पे 5 है। हमें इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो सबसे पहले खाने में हो जाएगा इकाई 1, दूसरे खाने में दहाई लिखेंगे तो 2 दहाई है, 2 दहाई मिलकर 20 होगा, दूसरे में 20 लिखेंगे। तीसरे खाने में सैकड़ा 500 दिया गया है, 5 सैकड़ा है, इसको हम 500 लिखेंगे। फिर अगली संख्या जो हमारी दी गई है ये है 718, जिसमें इकाई 8 है, दहाई 1 है और सैकड़ा 7 है। तो इकाई वाले खाने में 8 हो जाएगा, दहाई वाले खाने में 1 दहाई है, 10 हो जाएगा और सैकड़ा वाले खाने में 7 सैकड़ा है, यहाँ हम 700 लिखेंगे। इस प्रकार इन संख्याओं का ये स्थानीय मान होगा। अगली संख्या जो दी गई है वो है 444। इसमें इकाई 4 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 4 है। तो इकाई के स्थान पे हम इकाई वाले खाने में 4 लिखेंगे, दहाई पे 4 है इसलिए 4 दहाई मिलके 40 होगा, इसमें हम 40 लिखेंगे। अगली संख्या जो है वो 4 है सैकड़े के स्थान पे, तो 4 सैकड़ा ये 400 हो जाएगा, इस खाने में हम 400 लिख देंगे। इस तरह से 444 का ये स्थानीय मान हो जाएगा। अगली संख्या दी गई है 663, इकाई के स्थान पे 3 है, दहाई 6 है और सैकड़ा 6 है। तो इकाई में सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले खाने में 3 इकाई, दहाई में 6 है तो 6 दहाई मिलके ये होगा 60, यहाँ हम लिखेंगे दूसरे खाने में 60 और तीसरे खाने में 6 सैकड़ा है तो 6 सैकड़ा ये हो जाएगा कुल 600, इस खाने में हम 600 लिखेंगे। तो इस प्रकार 663 का स्थानीय मान अलग अलग हो गया। अगला जो प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरो। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 535, इसमें सैकड़ा में लिखना है 5 सैकड़ा है, दहाई में 3 दहाई है तो दहाई के आगे 3 लिखेंगे। फिर इकाई में 5 इकाई है, इकाई के आगे 5 लिखेंगे। इस प्रकार फिर इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। पहला 5 सैकड़ा है तो इसमें 500 हो जाएगा, दूसरा 3 दहाई है तो इसमें 30 हो जाएगा और अगले में कुल 5 इकाई है तो इसमें हम 5 इकाई लिख देंगे। इस प्रकार हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। 5 सैकड़ा, 3 दहाई, 5 इकाई और फिर सबको विस्तारित रूप में लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे हमें संख्याओं को देखो और उसे चिन्ह छोटा है बड़ा है को बॉक्स में भरो। इसमें जो पहला चिन्ह दिया गया है जिसमें तीर का नुकीला सिरा पीछे की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं छोटा है, और जिसमें तीर का नुकीला सिरा आगे की तरफ हो, इस चिन्ह को हम कहते हैं बड़ा है। तो जब 2 अंकों की हम तुलना करते हैं, 2 संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं, तो उनमें से संख्याएं छोटी होंगी, बड़ी होंगी या बराबर होंगी। तो जैसी संख्याएं होती हैं उस तरह का हम चिन्ह लगाते हैं।
यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं और साथ ही साथ चित्र भी दिए गए हैं। इन दोनों संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन सी संख्या छोटी है अथवा कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहली जो हमारी संख्या है वो है 8 और दूसरी है 10। तो 10 8 से बड़ी है, 8 10 से छोटी है, तो इसमें हम छोटे का निशान लगा देंगे। दूसरे चित्र में 85 दिया गया और 58, तो 85 58 से अधिक है, तो इसमें हम बड़े का निशान लगाएंगे। तीसरे चित्र में नोट दिया गया है जिसमें एक 500 का नोट है, दूसरा 200 का नोट है। तो 500 का नोट हम जानते हैं कि 200 के नोट से बड़ा है, इसलिए इसमें जो हमारी संख्या 500 होगी वो 200 से बड़ी होगी, इसमें हम बड़े का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न संख्याओं को जोड़ो और लिखो। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 278 और उसके नीचे दूसरी संख्या है 398। यहाँ पे धन का चिन्ह बना हुआ है जिसका अर्थ है हमें इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जब दो संख्याओं के बीच धन का चिन्ह होता है तो वहाँ पे हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। अब हम सबसे पहले जोड़ने का कार्य इकाई की तरफ से करेंगे। पहले हम इकाई की संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इकाई में 8 8 है, तो 8 8 को जब जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 के 6 लिखेंगे और जो हमारा एक हासिल होगा इसको हम दहाई के नीचे लिखेंगे। फिर हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। 1 7 1 8 और 9 8 17 होगा। 17 दहाई के नीचे 7 लिखेंगे और फिर एक हमारा हासिल बच जाएगा, इसको हम सैकड़े के नीचे लिख लेंगे। फिर सैकड़ा के अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे। 1 2 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। इस तरह से 676 इन संख्याओं का आपस में योग होगा 676। अब अगली संख्या को आपस में जोड़ेंगे। पहली संख्या दी है 439, दूसरी संख्या है 322। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 2 11 होगा, यहाँ हम 1 लिखेंगे और एक हमारा हासिल होगा, इसे दहाई के नीचे लिखेंगे। फिर दहाई को आपस में जोड़ेंगे। 1 3 1 4 और 2 6 होगा, दहाई के नीचे 6 हो जाएगा। फिर सैकड़ा में जोड़ेंगे। सैकड़ा के अंकों को 4 और 3 7। इस प्रकार हमारा जो उत्तर आएगा ये होगा 761। फिर अगली संख्या को हम जोड़ेंगे। इसमें पहली संख्या है 653 और दूसरी संख्या है 238। तो इकाई के अंकों को पहले जोड़ेंगे। 3 और 8 11 होगा, 11 के 1 लिखेंगे, एक हासिल बच जाएगा। फिर 1 5 1 6 और 3 9 हो जाएगा, दहाई के नीचे 9 लिखेंगे। फिर सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 2 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 891। अब अगली संख्या को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 308 और दूसरी संख्या है 529। अब हम पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 8 और 9 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 के 7 लिखेंगे, एक हासिल बच जाएगा। एक हम दहाई के स्थान पे लिखेंगे। 1 0 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, नीचे हम 3 लिखेंगे। फिर सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 5 8 हो जाएगा। इस तरह से 837 उत्तर होगा। फिर अगली संख्या देखते हैं 566 और 267। इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इकाई 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 होगा, यहाँ 3 लिखेंगे। इकाई के नीचे एक हासिल बच जाएगा। फिर हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 6 1 7 और 6 13, ये भी 13 होगा। फिर 13 के हम दहाई के नीचे 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर हमारा एक हासिल बच जाएगा।
इस तरह से यहाँ हम 3 लिखेंगे और एक हासिल होगा जो हम सैकड़ा के अंकों में जोड़ देंगे। तो यहाँ हम जो हमारा एक हासिल बचा सैकड़ा के नीचे लिखेंगे। अब इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे। तो 1 5 1 6 और 2 8। सैकड़ा के अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम सैकड़ा के नीचे 8 लिखेंगे और हमारा उत्तर होगा 833। फिर अगली संख्या को जोड़ेंगे। तो इसमें पहली संख्या दी गई है 500, दूसरा है 310। तो इकाई को जोड़ेंगे, पहले शून्य शून्य को जोड़ेंगे, शून्य होगा। फिर दहाई को जोड़ेंगे, शून्य और 1 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब शून्य जोड़ते हैं तो संख्या का मान उतना ही रहता है। फिर सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 3, इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये होगा 8। इस प्रकार 810 उत्तर हो जाएगा। फिर अगली संख्या को हम जोड़ेंगे। अगली संख्या दी गई है 723 और 205। अब हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। दहाई में 2 लिखेंगे। फिर सैकड़ा का जोड़ेंगे, 7 और 2 मिलकर ये 9 हो जाएगा। यहाँ हम सैकड़ा के नीचे 9 लिख देंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा 928। अगली संख्या को अब जोड़ेंगे। अगली संख्या दी गई है 805 और इसमें हमें जोड़ना 120। तो 5 में 0 जोड़ेंगे पहले तो 5 होगा। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा। फिर सैकड़ा 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। हमारा उत्तर आएगा 925। अब हम अगली संख्या को जोड़ेंगे। यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 430 और दूसरी संख्या है 206। तो इकाई को जोड़ेंगे, सबसे पहले 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 होगा। फिर दहाई को जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा। फिर सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। हमारा उत्तर हो जाएगा 636। इस तरह से हमने संख्याओं को जोड़ो और लिखो। यहाँ पे हमने संख्याओं को आपस में जोड़ा है और सभी का उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।